गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में 11वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मास परिचयः। मास का अर्थात होता है मंथ, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक आपके जो इंग्लिश महीने होते हैं वैसे ही आपके हिंदी महीने भी होते हैं। और जो आपके फेस्टिवल होते हैं वो हिंदी महीनों में तिथियों के अनुसार होते हैं। तो आज इस पाठ में टीचर है बच्चों को उन्हीं तिथियों के बारे में जानकारी दे रही है। तो देखते हैं। अध्यापिका कहती हैं, सर्वे छात्रः छात्रा च सूचनां विनिवेद्यते यत् स्वः कार्तिक मासस्य पूर्णिमां तिथौ गुरुपर्वं भवति। कहती हैं अध्यापिका, सभी छात्र छात्राओं को सूचना दी जाती है, सभी छात्र छात्राओं को सूचना दी जाती है कि कल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरुपर्व होता है। कल कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरुपर्व होता है और इस दिन गुरु नानक जयंती होती है। ठीक है, इस दिन गुरु नानक जयंती होती है। अतः इस उपलक्ष्य पर विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो बच्चे जब जनवरी फरवरी मंथ को जानते हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये मास, ये पर्व कैसे हैं। तो एक बच्ची पूछती है जिसका नाम निकिता है, कहती है, महोदया अर्थात मैम, वयं तु जनवरी फरवरी इत्यादिनः मासान् गणयामः, अर्थात हम सभी तो जनवरी फरवरी आदि महीनों के बारे में जानते हैं, उनकी ही गणना करते हैं, जिसके अनुसार एकम द्वितीयम तृतीयात्यादिनः दिनांकान गणयाम, अर्थात हम जिसमें 1, 2, 3 और दिनांकों के बारे में गणना करते हैं। कार्तिक मासस्य पूर्णिमा कथम भवति, कार्तिक मास की पूर्णिमा क्या होती है। इति ज्ञातुम इच्छो अस्मि, अर्थात यह जानने की इच्छा रखती हूँ। आगे देखते हैं। तो अध्यापिका क्या कहती है, एकः वर्षे 12 मासाः भवन्ति, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यस्मिन् जनवरी इत्यादौ मासः भवन्ति तथैव अस्मिन् प्रकारेण चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुनाश्चेति 12 हिंदू मासाः भवन्ति, अर्थात अध्यापिका कहती हैं कि जिस प्रकार जनवरी आदि मास होते हैं उसी प्रकार आपके चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन आदि 12 हिंदू महीने भी होते हैं। समस्त हिंदू पर्वम एतान मासानुसारम मिथ्यानुसारम च संपाद्यन्ते, अर्थात समस्त हिंदू पर्व इसी तिथि के अनुसार संपन्न होते हैं। कैसे? तो दूसरी बच्ची कहती है जिसका नाम करुणा है, कहती है, किंतु महोदया तिथि का भवति तेषाम कति संख्या, अर्थात कहती है कि लेकिन मैडम तिथि क्या होती है, तेषाम कति, इसकी संख्या कैसे होती है। तो आगे अध्यापिका बताती हैं। अध्यापिका कहती हैं, मासे 2 पक्षो भवतः कृष्ण पक्षः शुक्ल पक्षः च, अर्थात आपका जो मंथ है वो 2 भागों में विभक्त होता है। कैसे? 2 पक्षों में होता है। पहला होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। एकस्मिन् पक्षे 15 दिनानि भवन्ति, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। शुक्ल पक्षस्य अंतिम दिवसः पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अंतिम दिवसः अमावस्या भवति, अर्थात शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जो होता है वो पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होता है। यदा चंद्रस्य आकारो पूर्ण भवति, जब चंद्रमा पूर्ण आकार में होता है तब पूर्णिमा होती है। तदा पूर्णिमा भवति, अर्थात तब पूर्णिमा होती है। अस्य च विपरीते अमावस्या भवति, अर्थात इसके विपरीत अमावस्या होती है। अर्थात जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो पूर्णिमा होती है, ठीक है, और इसके विपरीत अर्थात 15 दिन बाद ही दूसरे पक्ष में उसी के विपरीत अमावस्या होती है। एकः पक्षे 2 सप्ताहौ भवन्ति, अर्थात एक पक्ष में 2 सप्ताह होते हैं। सप्ताहे
सप्तादिनानि सोमवासरः भौमवासरः बुधवासरः गुरुवासरः भृगुवासरः शनिवासरः रविवारश्च भवन्ति। अर्थात एक पक्ष में 2 सप्ताह होते हैं और प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से दिन? ये दिन तो आप भी पढ़ते हो, सोमवार, भौमवार अर्थात मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार एक ही होता है, भृगुवार अर्थात शुक्रवार और शनिवार रविवार होते हैं। ठीक है। सप्ताह द्वये 14 दिनानि भवन्ति अर्थात 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं। दिवसे 24 होरा भवन्ति अर्थात दिन में 24 घंटे, होरा अर्थात घंटे होते हैं। एक होर्यां 60 पलानि भवन्ति अर्थात 1 घंटे में 60 मिनट, पलानि अर्थात मिनट होते हैं। कार्तिक मासस्य वर्षस्य अष्टमी तिथौ अमावस्यां दीपावली भवति अर्थात कार्तिक मास की वर्ष में कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अमावस्या के दिन दीपावली होती है। ज्येष्ठ मासस्य दशमी तिथौ गंगा दशहरा अर्थात ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा। श्रावण मासस्य पूर्णिमायां रक्षाबंधनम भवति अर्थात श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन होता है। 12 संख्यकाः च फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा होलिका दहनम भवति अर्थात 12 संख्या में 12वीं संख्या 12 अर्थात 12वीं संख्या और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को क्या होती है? होलिका दहन होता है। आगे एकस्मिन् वर्षे 2 नवरात्राः भवन्ति एक वर्ष में 2 नवरात्र होती हैं। तेषु प्रथमा चैत्रमासे द्वितीये च वर्षस्य सप्तमासे अश्विन मासे भवति अर्थात तेषु जब प्रथमा नवरात्र जो होती है प्रथमा कब होती है? चैत्र महीने में होती है और दूसरी नवरात्र कब होती है? वर्ष के 7वें महीने में अश्विन मास, जिसको आप शुद्ध आप इसे हिंदी में क्या बोलते हो? अश्विन। पेपर में आपको अश्विन मिलेगा शुद्ध हिंदी में, लेकिन उसको आप जब बोलचाल की भाषा में कुंवार भी बोलते हो। ठीक है। तो कुंवार की महीने में एक नवरात्र होती है। अस्य कारेण अनेकाः उत्सवाः भवन्ति इस कारण अनेकों उत्सव होते हैं। अद्य इति पाठन वेला अर्थात आज का पढ़ने का समय, आज का क्लास का समय समाप्त होता है। भौमवासरे वयं पुनः उपस्थिताः भविष्यामः अर्थात भौमवासरे अर्थात मंगलवार को हम सभी पुनः उपस्थित होंगे। बच्चों, इस पार्ट की एक्सरसाइज और बुक वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दी गई हैं। आपको समझने के लिए हमने एक्सप्लेन वीडियो सेंड किया है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बुक को रीड करिएगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।